और इस वक्त की बड़ी खबर पत्रिकाभियान में भाजपा ने 18 उम्मीदवार घोषित किए हैं। राजस्थान के 4 नाम घोषित हैं। पत्रिकाभियान में इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के 4 नाम घोषित कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 18 उम्मीदवार घोषित किए हैं। वहीं राजसमंद से आपको बता दें कि दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। राजस्थान के 4 नाम घोषित हैं। भरतपुर से रंजीता कोहली को भरतपुर से टिकट मिला है। दिया कुमारी को राजसमंद से टिकट दिया गया है। वहीं बाड़मेर से कैलाश चौधरी को मौका मिला, जबकि कर्नल सोनाराम का टिकट काट दिया गया है। पत्रिकाभियान में इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नल सोनाराम का टिकट कट गया है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर मनोज राजौरिया पर फिर से भरोसा जताया गया है। भरतपुर से रंजीता को टिकट मिला है। पत्रिकाभियान में इस वक्त की बड़ी खबर, दिया कुमारी को मौका मिल गया है। वहीं धौलपुर करौली से मनोज राजौरिया को मौका दिया गया है। आपको बता दें कि बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट मिला है। भाजपा ने 18 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। राजस्थान के 4 नाम इसमें शामिल हैं। दौसा की सीट को लेकर अभी भी इंतजार है। दिया कुमारी को राजसमंद से टिकट मिला है। पत्रिकाभियान में उस वक्त की बड़ी खबर, भरतपुर से रंजीता को टिकट मिला है। बड़े दिग्गज इन टिकटों में लाइन में थे, कईयों के टिकट कट गए हैं। धौलपुर करौली से मनोज राजौरिया को टिकट दिया गया है। हालांकि कई दिग्गजों को टिकट कट भी गए हैं, लेकिन आपको बता दें बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट मिला है। दौसा की सीट पर नाम घोषित होना अभी बाकी है। पत्रिकाभियान में इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा ने 18 उम्मीदवार घोषित किए हैं। राजस्थान के 4 नाम घोषित किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। लंबी सूची है। बड़े दिग्गजों पर नजरें टिकी हुई थी, आपको बता दें, लेकिन कई दिग्गजों के टिकट भी कट गए हैं। नई सूची जो है जिसमें 18 नाम शामिल किए गए हैं। राजस्थान से 4 नाम इस सूची में शामिल हैं। राजसमंद से आपको बता दें कि हरिओम सिंह राठौड़ ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। दिया कुमारी को टिकट को लेकर काफी समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि राजसमंद से उन्हें टिकट दे दिया गया है। इसी तरह आपको ये बता दें कि बहादुर सिंह कोहली का टिकट काट के रंजीता कोहली को टिकट दिया गया है। धौलपुर करौली से मनोज राजौरिया को टिकट दिया गया है। तो कई दिग्गज थे जो वर्तमान सांसद भी हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। उन पर वापस से भरोसा जताया था। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि उनके टिकट इस बार उन्हें टिकट नहीं मिल सकता, लेकिन कोई उम्मीदवार ना होने की वजह से उन्हें टिकट दिया गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बाड़मेर से कर्नल सोनाराम का टिकट कट गया है। काफी समय से कयास लग रहा था, लेकिन आपको बता दें कि उनकी जगह टिकट दिया गया है। कैलाश चौधरी को एक बार फिर मौका दिया गया है। पूर्व विधायक हैं वहां पर। दिया कुमारी को राजसमंद से टिकट दिया गया है। वहीं आईपीएस महेंद्र चौधरी का भी नाम काफी समय से राजनीतिक गलियारों में उठ रहा था, लेकिन उन्हें भी मौका नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने वीआरएस भी लिया था। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो असमंजस बने हुए थे टिकटों को लेकर, वो धीरे धीरे वो बादल छटते जा रहे हैं। सीटों के जो नाम है वो सामने आने लगे हैं। आपको ये भी बता दें कि नागौर सीट हनुमान बेनीवाल को दे दी। इस प्रकार 24 नाम पूरे हो गए हैं। तो 16 नाम के बाद 3 नामों की सूची आई और उसके बाद अब इस सूची के अंदर 4 नाम राजस्थान से शामिल किए गए हैं। अगर समीकरण की बात की जाए, 25 सीटों की बात की जाए, तो हनुमान बेनीवाल की नागौर सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो 24 सीटों में से 23 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं। दौसा की सीट को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। भाजपा की तरफ से राजस्थान के 4 नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि दिया कुमारी को राजसमंद से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही कई दिग्गजों को टिकट कट भी गए हैं। भरतपुर से रंजीता कोहली को टिकट दिया गया है। पूर्व बयाना सांसद गंगाराम कोहली की पुत्रवधू हैं।
आपको ये भी बता दें कि धौलपुर से करौली से मनोज राजौरिया को टिकट दिया गया है। ये इससे पहले भी इन्हें मौका मिल चुका है। तो आपको ये भी बता दें कि बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट दिया गया। तो पत्रिका अभी इस वक्त की बड़ी खबर, नामों को लेकर स्थितियां साफ होने लगी हैं। 25 सीटों में से 24 की स्थिति साफ हो चुकी है। नागौर से आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल के लिए भाजपा ने सीट छोड़ने की बात कही है। वहीं आज 4 नाम इस सूची में शामिल कर लिए गए हैं। इन 4 नामों की अगर स्थिति की बात की जाए तो भरतपुर से रंजीता को टिकट मिला है, जबकि दिया कुमारी को राजसमंद से टिकट दिया गया है। वहीं धौलपुर करौली से मनोज राजौरिया को टिकट दिया गया है। तो दिया कुमारी राजसमंद से इन्हें टिकट दिया गया है। भाजपा उम्मीदवार हैं, काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे इनको लेकर, नाम को लेकर ये बात सामने आ रही थी कि इन्हें मौका मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो दिया कुमारी को मौका दे दिया गया है। राजसमंद से काफी लंबे समय से इनके नाम को लेकर चर्चा चल रही थी। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के 4 नाम घोषित किए गए। सूची में कुल 18 नामों की घोषणा भाजपा की तरफ से की गई है, जिनमें से 4 नाम राजस्थान के इसमें शामिल किए गए हैं। 4 सीटों पर स्थिति साफ हो गई है। दिया कुमारी को राजसमंद से टिकट मिला है, जबकि भरतपुर से रंजीता को टिकट दिया गया है। धौलपुर करौली से मनोज राजौरिया को टिकट दिया गया है। कई दिग्गज ऐसे भी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल सका। इस बार काफ़ी नामों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन भाजपा किसी भी प्रकार की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कई समीकरणों को बैठा के इस बार इन टिकटों का बंटवारा किया गया है और साफ तौर पर चाहे बात हो जातिगत समीकरण की, चाहे बात हो तमाम उन स्थितियों की जो राजस्थान की पृष्ठभूमि से जुड़े हों, उन सब केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखकर फिर इन टिकटों का वितरण किया जा रहा है। तो लगातार भाजपा की तरफ से कयास लगाए जा रहे थे और कोशिश ये थी कि किन किन नामों को लेकर स्थिति साफ बन रही रहे, कहीं पे आपसी जो कलह है, आपसी जो मनमुटाव है वो सामने ना आए, उसको लेकर काफ़ी प्रयास भाजपा की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें कि 4 नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। इससे पहले नागौर से जो सीट थी उसके लिए हनुमान बेनीवाल के लिए वो सीट छोड़ी गई है। भाजपा में शामिल हो गए थे हनुमान बेनीवाल। तो दौसा की सीट पर नाम घोषित होना अभी बाकी है। तो 24 सीटों की स्थिति आपको हमने बताई साफ हो चुकी है। एक सीट पर लेकर अभी स्थिति बनी हुई है। दौसा की सीट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। तो 18 में से 4 नाम राजस्थान के सूची में शामिल किए गए हैं। भाजपा ने 18 नामों की सूची जारी की गई है, जिसमें से 4 नाम राजस्थान के इसमें शामिल है। कैलाश चौधरी बाड़मेर से इन्हें टिकट दिया गया है। भाजपा उम्मीदवार सूची आपको हम दिखा रहे हैं। सर्वप्रथम सूची जो थी मनोज राजौरिया करौली धौलपुर से इन्हें मौका दिया गया है। तो 4 नाम हमने आपको दिखाए। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, दौसा की सीट को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। बिल्कुल, दौसा सीट पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और ओम प्रकाश हुडला के बीच एक कंपटीशन सा चला हुआ है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा चाहते हैं कि वो या उनकी पत्नी या उनके भाई तीनों में से किसी एक को वहाँ से टिकट दिया जाए। वहीं ओम प्रकाश हुडला जो है वो अपनी पत्नी को वहाँ से टिकट देना चाहते हैं। जहाँ तक बात की जाए तो बीजेपी के खुद के पास कुल 25 में से 24 सीटें, क्योंकि एक सीट उन्होंने हनुमान बेनीवाल को नागौर से घोषित कर दिया है और अब तक केवल एकमात्र सीट दौसा बची हुई है। 23 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। आज जो सूची की बात की जाए तो 3 सांसदों के टिकट कटे। एक सांसद ने हरिओम सिंह राठौड़ हैं, राजसमंद से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। वहीं जो 2 सांसद और हैं उनके भी टिकट काटे गए हैं। इस पूरे मामले पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हरीश पाराशर जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। पाराशर जी, किस तरह से देखते हैं जो लगातार एक देखिए उमेश जी, शुरू से ये बात आ रही थी कि अगर कोई पेच आ रहा है किसी भी तरह का कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट नहीं तय कर पा रही, 6 हो रही थी टोटल। एक वो पेच उससे क्लियर हुआ जब हनुमान बेनीवाल को उन्होंने नागौर से समर्थन देने की आरएलडी को घोषणा की, आरएलपी को। लेकिन अभी जो मोटा पेच फंस रहा है वो दौसा में फंस रहा है। और दौसा में जैसा आपने बताया कि कारण ये था कि एक तो वहाँ किरोड़ीलाल मीणा जोर लगा रहे थे कि उनको, उनकी पत्नी को, उनके भाई को या और किसी रिश्तेदार को टिकट दिया जाए। दूसरा, ओम प्रकाश हुडला जो बागी होकर के निर्दलीय आए मैदान में, विधायक बने भी सही, तो उनका भी दावेदारी थी। लेकिन अभी जो स्थिति आ रही है उमेश जी, अभी जो तस्वीर देखें उसमें ये देखें कि
गंगाराम कोली की पुत्रवधू को रानी कोली जो है उसको भरतपुर से उम्मीदवार बनाया है। मनोज राजौरिया अकेले सांसद इसमें ये हैं, सिटिंग MP जिनको आप कह सकते हो, जिनको इस दूसरी बारी में मौका मिला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादातर जो है अपने मौजूदा सांसदों को बनाए रखा है, लेकिन जैसा आपने बताया कि एक तो हरिओम सिंह राठौड़ खुद ही नहीं चाहते थे, दूसरा जो अकेला महिला सांसद जो इनकी थी उसका टिकट झुंझुनू से काटा, वो बातें जरूर एक सामने आई। नहीं तो मौजूदा सांसद करीब करीब सारे आ रहे थे, लेकिन बड़ा पेच इन्हीं सीटों को लेकर था और इसलिए ये तस्वीर अभी सामने आ गई कि भरतपुर में रंजीता कोहली आई, मनोज राजौरिया को दिया, बाड़मेर से कैलाश चौधरी को बाईतू से जो विधायक रहे पहली बार उनको टिकट देना, एक तरह से कर्नल सोनाराम का टिकट काटना। ये कर्नल सोनाराम आपको ध्यान होगा कि बार बार आलाकमान तक जाकर ये कह रहे थे कि वो ही यहाँ जीत सकते हैं। और बड़ी दिलचस्प लड़ाई वहाँ इसलिए हो गई है कि वहाँ मानवेंद्र सिंह को उतारा है, वो भी मूलतः भारतीय जनता पार्टी के ही रहे थे, तो बड़ी रोचक लड़ाई रहेगी बाड़मेर के अंदर भी। लेकिन देखना ये कि दौसा में आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि पार्टी अपना उम्मीदवार अभी तक भी घोषित नहीं कर पा रही। बाड़मेर की बात की जाए, क्योंकि बाड़मेर से महेंद्र चौधरी भी टिकट मांग रहे थे, IPS जो हैं उन्होंने VRS भी ले लिया, तो इसका कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात की जाए हरीश चौधरी, क्योंकि जो कैलाश चौधरी हैं वो विधायक का चुनाव भी हारे हैं, हालांकि पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो आपको बता दें न्यूज़ रूम से तमाम जानकारी हमारे सहयोगी टिकट दिया गया है, कितना सही और कितना गलत है। देखिए कई जगह पार्टियों में इस तरह की चर्चाएं भी आती है कि जानबूझकर कमजोर उम्मीदवारों को भी उतारा जाता है। हालांकि कैलाश चौधरी उस क्षेत्र में पहचाना हुआ चेहरा है, संघ का उनका संघनिष्ठ हैं, संघ का प्रेशर भी रहा होगा, इसलिए ये उनको टिकट वहाँ से मिला। लेकिन मानवेंद्र सिंह वहाँ एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट के रूप में भी निकल के आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास 2 बैक है, भारतीय जनता पार्टी के मूल के हैं, जसवंत सिंह के बेटे हैं, और दूसरा ये कि हरीश चौधरी जो वहाँ से दावेदारी कर रहे थे, मौजूदा मंत्री हैं, उनको टिकट नहीं दिया, तो वो भी कहीं कहीं हो सकता है कि हालांकि दिखाने को तो वो दोनों साथ हैं, प्रचार में जुट भी रहे हैं, लेकिन ये मिक्सअप वहाँ रहेगा। कुछ लोग ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा कार्यकर्ता हैं वो टूट करके मानवेंद्र सिंह की तरफ चले जाएं, तो इसलिए भी जो बड़ी निगाह है वो मानवेंद्र सिंह पर इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से परीक्षा है कि जो कैंडिडेट वसुंधरा राजे के खिलाफ झालरापाटन में लड़ा, हारा, उसके बाद क्या जसोल के उत्तराधिकार को, जसवंत सिंह जसोल के उत्तराधिकार को वहाँ की जनता दे पाएगी। देखिए बीजेपी की टिकटों की बात की जाए वो एक तरफ है, लेकिन कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर कुछ बवाल मचा हुआ है। कुल आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जिनको की लेकर आज दिल्ली में तलब हुआ है, और उन सीटों की अगर कंपेयर की जाए तो कितने भारी पड़ सकते हैं ये वाले कैंडिडेट। मैंने आपको शुरू में ही कहा ना कि ये बराबर चर्चा चल रही है कि दोनों ही पार्टियां कई जगह नुराकुश्ती कर रही हैं। नुराकुश्ती इस मायने में कि कुछ प्रमुख उम्मीदवारों को जितवाने के लिए दूसरी जगह कमज़ोर उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। आम चर्चा भी है, जनता भी इस बात की चर्चा करती है कि साहब आपने जानबूझ करके अमुक जगह पर आपने धौलपुर नहीं, अपन उसको चर्चा करें कि जो झालरापाटन है, जहाँ झालावाड़ है, जहाँ से मुख्यमंत्री के पुत्र दुष्यंत सिंह है, वहाँ मूलतः भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था जिसको कांग्रेस ने उतारा। यहाँ ज्योति खंडेलवाल का टिकट दिया, उसको भी माना गया कि अपेक्षाकृत कमज़ोर कैंडिडेट है, जातिवाद का भी जिक्र आया। दूसरी जगह भी इस तरह की बातें आई कि 3-4 सीटें करीब करीब ऐसी है जिसमें जो नाम आ रहे थे उसमें ये भी था कि जयपुर में भी ज्योति खंडेलवाल चूँकि दोहरे विवाद में फंसी हुई थी, और आज सुबह सुबह ये खबर भी आई कि मुख्यमंत्री अपना जयपुर का कार्यक्रम जो था, उनका जयपुर राजस्थान में जो सभाओं का कार्यक्रम था, उसको रद्द करके एकाएक वो दिल्ली गए। और ऐसी चर्चा थी कि राहुल गांधी ने उनको तलब किया और इस बात के लिए एक तरह से नाराज़गी जाहिर की है कि क्यों कांग्रेस ने ऐसे माहौल में, जबकि उनको कड़ी चुनौती देनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो ऐसे माहौल में क्यों उन्होंने कमज़ोर उम्मीदवार खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हो सकता है कि कुछ सीटों पर पुनर्विचार कांग्रेस पार्टी भी कर रही हो। देखिए धौलपुर सीट की बात की जाए, मनोज राजौरिया का लगातार विरोध था। चाहे जयपुर में बात की जाए, जयपुर में विरोध प्रदर्शन हुए थे उनको लेकर, क्योंकि उन पर ये आरोप थे कि उन्होंने काम नहीं किया, न कार्यकर्ता की सुनी। लेकिन पार्टी के सामने आखिर ऐसी क्या स्थिति रही कि मनोज राजौरिया को रिपीट करना पड़ा। देखिए ये पार्टी का आंतरिक मसला हो सकता है, लेकिन जब तलाश शुरू होती है उम्मीदवारों की, उम्मीदवार अगर कहीं नहीं मिलते या ये माना जाता है कि दूसरा उम्मीदवार टक्कर नहीं दे पाएगा, तो अंततः पार्टी ये सोचती है कि चलो अपने मौजूदा उम्मीदवार पर ही भरोसा करो। लेकिन और इतनी ख़राब सीट भी नहीं थी। जैसा आप विरोध की बात कर रहे हैं, विरोध तो स्वभावतः सब जगह होता है। अकेले हम बात करें, जहाँ दूसरे प्रदेशों की, दूसरे सीटों की भी बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं विरोध हुआ है, हर जगह नाराज़गी जाहिर की उम्मीदवारों को लेकर। तो ये हो सकता है कि धौलपुर करौली जो सीट है वहाँ पर पार्टी ने यही समीकरण उच्च समझाओ कि मनोज राजौरिया को रिपीट किया जाए।
देखिए, राजसमंद सीट पे माना जा रहा था कि दिया कुमारी मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन किरण माहेश्वरी सहित कई नेता थे जो वहाँ पर लाइन में थे। किस फैक्टर को देखते हुए दिया कुमारी को वहाँ टिकट दिया गया है? देखिए, हरिओम सिंह राठौड़ ने जब वहाँ से मना किया चुनाव लड़ने से, तब ही ये एक तरह की चर्चा हो गई थी कि दिया कुमारी, जिसको पहले जयपुर का दावेदार माना जा रहा था कि शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जयपुर या सवाई माधोपुर से टिकट दे दे, बाद में ये माना गया कि चलो ठीक है राजसमंद से दिया जाए। लेकिन राजसमंद में भी बड़ा पेश था। वहाँ दो तरह के विरोध आ रहे थे। एक वर्ग उनको बाहरी बता करके विरोध कर रहा था, यहाँ तक कि मेवाड़ राजवंश को लेकर के जो आपसी तकरार भी रही, बेटी देने और लेने को लेकर के, उसको भी उठाया गया और ये कहा गया कि जयपुर राज परिवार से जुड़े व्यक्ति को राजसमंद से टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। पर मुझे लगता है कि दिया कुमारी तमाम विरोध के बावजूद, खासतौर पे जो संकेत था वो ये था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो नहीं चाहती थी कि दिया कुमारी को वहाँ से टिकट मिले।